राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ सर्वाइकल, ऐसा दर्द जिसमें चक्कर भी आते हैं, गर्दन में भी दर्द होता है। ये किसको होता है, कब होता है, क्यों होता है और इसका उपचार क्या है, ये सारा आज आपको बताऊंगा। इसमें मैं खुद पीड़ित रहा हूँ, इस हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि ये मेरे अनुभव आपको लाभ देंगे, काम देंगे। किस प्रकार से व्यक्ति सर्वाइकल का पीड़ित होता है और क्यों होता है और इसका उपचार क्या है, सारा आपको देखने को मिलेगा। आप घर बैठे आराम से इलाज कर सकते हैं। ये वीडियो अंत तक आपको देखना पड़ेगा कि सर्वाइकल क्या है। अक्सर सुना होगा, काफ़ी लोग जानते भी हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो आज फायदेमंद होगा और आने वाली जनरेशन के लिए आप उन्हें सावधान कर सकेंगे। और आप सावधान रहेंगे तो हो सकता है कि आपको ये पीड़ा झेलनी नहीं पड़ेगी। पर आजकल जो देखा जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में ये बीमारी सर्वाधिक आ रही है, जिसका कारण मैंने जाना है, आप भी जानते होंगे। इसमें मूल जो कारण होता है वो व्यक्ति, आज हर घर में हर व्यक्ति लगभग के हाथ में स्मार्टफोन मोबाइल है और ज़्यादा करके जो व्यक्ति सोए हुए वीडियो देखते हैं या सोए हुए इसके ऊपर काम करते हैं। जैसे सोते समय व्यक्ति को लगता है कि मेरी गर्दन थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। कोशिश होती है कि जाड़ा तकिया लगाता है, फिर धीरे धीरे ये हैबिट होती है कि एक तकिए से मज़ा नहीं आता है, फिर दूसरा तकिया लगाता है। इस प्रकार से व्यक्ति निरंतर तकिए की मात्रा बढ़ाना शुरू कर देता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर उगना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कि सर्वाइकल जो गर्दन का दर्द है उसकी वजह से, गर्दन में तो दर्द होता ही होता है और चक्कर आते हैं। चक्कर कब आते हैं ये मेरा निजी अनुभव है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी ऑनलाइन के काम के चक्कर में दिन में, रात में, और रात में जब भी नींद खुली फ़ोन का इस्तेमाल करता था, जो गलत है मुझे पता है। पर एक ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हर किसी को हो सकता है। निर्णय लेने की क्षमताएं कभी कभी हमारी भी लालच की वजह से कमज़ोर हो जाती है। तो मैंने भी इसका इस्तेमाल काफ़ी लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि हल्की फुल्की गर्दन में दर्द होता तो मैं गर्दन की एक्सरसाइज कर लेता था। पर मैं 2 तकिए से संतुष्ट नहीं होता, तो हो सकता है कि उसके ऊपर रजाई भी डाल देता था। तब दर्द गर्दन में होना सामान्य प्रक्रिया थी, तो उसकी ऑपोजिट एक्सरसाइज कर लेता था। पर पूर्ण फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज होती है वो मुझे पता नहीं थी। वो आज सारी एक्सरसाइज 10 एंगल है, वो आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर किस प्रकार से मैं ठीक हुआ हूं और इसमें कौन कौन सी दवाएं हैं जो आपको लेनी पड़ सकती है। इसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो भी पीड़ित है या वर्तमान में जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सावधान हो जाएं। आपका तकिया ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। हो सके जहाँ तक आप बैठ के ही काम लें, और स्टूल, टेबल, कुर्सी, जहाँ पे भी आपकी सुविधा फैसिलिटी है तो आप सीधे एंगल में ही देखें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अक्सर बैंकों में काम करने वाले जो बुजुर्ग हैं उन लोगों में भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुझे ऐसे भी लोग मिले जो ऑफिस के अंदर ही चक्कर आके नीचे गिर जाते थे। ये चक्कर कब और कैसे आते हैं वो भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। मेरा अनुभव होने की वजह से मैं बता रहा हूँ। जब मुझे चक्कर आए, मैं बिस्तर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा एक क्षण भंगुर कि मेरा जो ये सिर है, यानी कि एक प्रकार से कोई तरबूज है, वो नीचे गिर रहा है। फिर संभल जाता, उसमें कोई दिक्कत, ज़्यादा लंबी दिक्कत नहीं रहती। मैं समझा कोई फूड पॉइजन है। तो 1.5 साल पहले ऐसा हुआ था फूड पॉइजन में। मैंने देसी घी, काली मिर्चें वगैरह ली, एक दिन में मैं नॉर्मल हो गया। इतना गहरा लिया नहीं, और गर्दन घुमाने की एक प्रकार की आदत थी, वो इतना डीपली नहीं लिया। फिर स्थिति ये बनी कि ये दर्द बढ़ने लगा, तो दर्द में तो मैं मुक्ति पा लेता था, जैसे ही गर्दन की एक्सरसाइज ऊपर नीचे ऐसे करते हुए। पर
ये 4 एक्सरसाइज के बारे में पता था। आगे वाली 6 जो एक्सरसाइज है वो एक फिजियोथेरापिस्ट बता सकता है, क्योंकि उनकी दक्षता कुशलता उस लाइन की होती है। तो मैं इस प्रकार से जब भी बिस्तर से नींद से उठता था तो चक्कर आते थे और ऐसा लगता था कि सिर गिर जाएगा नीचे। फिर जब मैं सोने की अवस्था में होता था तब भी ऐसा लगता था कि ये सिर गिर रहा है और हल्के से चक्कर आते और थोड़ी देर के लिए होते, वापस नॉर्मल जाते। तो निरंतर ये तकलीफ रही। और तीसरी तकलीफ कब होती है, जब व्यक्ति आकाश की तरफ देखता है या पानी ऊपर मुंह करके पीता है, तो उस समय भी ये फीलिंग होती थी कि ये सिर अब गिर जाएगा नीचे। तो हमारा कंट्रोलिंग पावर फेल होने लग गया। फिर मुझे अन्य डॉक्टर साहब से मदद लेनी पड़ी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले मैंने चक्कर आने की जो मैं गोलियां जो भी जानता हूं वो मैंने दवाइयां ली, पर वहां जाके डॉक्टर साहब से संपर्क किया, जांचें हुई, एक्सरे वगैरह हुआ, तो उन्होंने कहा आपकी सर्वाइकल है, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको फिजियोथेरापिस्ट के पास रेफर करता हूँ। फिर मैं वो दवाएं जो लिखी नॉर्मल पेन किलर थी और बी कॉम्प्लेक्स थी, उसमें मैंने बताया कि मैंने इसमें जो चक्कर की दवाएं हैं स्टेमेटिल टाइप में वो ली है कि हाँ इससे आराम तो होता है, पर आप एक बार एक्सरे करवा लीजिए और फिजियोथेरापिस्ट से मिल लीजिए। एक्सरे करवा के उनको दिखाया कि आप एक बार फिजियो से संपर्क कीजिए। मैं दवाएं लिखी, यानी बी कॉम्प्लेक्स और साधारण पेन किलर जो दवाएं होती है वो डाइक्लोपेरा जिसको आप समझ सकते हैं। इसमें जब मैं फिजियोथेरापिस्ट के पास में गया तो उन्होंने मुझे 10 एंगल की एक्सरसाइज बताई। वो एक्सरसाइज मैं अब आपको बताता हूँ। इस प्रकार से अगर आप कोई देखते हैं या बैंक कर्मचारी है या ज़्यादा कंप्यूटर पे किसी भी ऑफिस में कार्य करते हैं, उम्र दराज है, तो ये शिकायतें हो सकती है। जवानों को शिकायत वर्तमान नहीं हो सकती क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस पावर सारे मौजूद हो सकते हैं, पर भविष्य के लिए आपके लिए भी खतरा है। और मैं वहाँ पे जाके ये भी बात बताई कि मैं बाइक से आया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप बाइक पे भी चक्कर आ सकते हैं। तो उसके बाद मुझे 4 व्हीलर का सहारा लेना पड़ा आने जाने में। और गर्दन में जो एक गर्दन नेक के लिए पट्टा जो आता है, गर्म पट्टा, आप साधारण भाषा में समझ लीजिए, उसको भी मैंने बांधा है, उससे भी राहत रहती थी। तो वो एक्सरसाइज है, मैं आपको बता देता हूँ, 10 कौन सी एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पे 2-4 तो आप सभी जानते हैं, जिसमें आप एक तरीके से ये भी करते होंगे, ये भी एक्सरसाइज करते होंगे, ये भी करते होंगे और ये भी करते होंगे, पर इसके अलावा भी है। तो मैंने जो मुझे बताई गई थी और जो एक्सरसाइज की उससे मुझे राहत मिली, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से एक्सरसाइज करनी है। पहला, आप एक तरफा मान लीजिए कि आपने बाएं देखा है, पूरी गर्दन यहाँ तक मोड़िए और रख सकते हैं वहां तक। वैसे इसका रूलिंग तो आधा मिनट है, पर शुरू में नहीं रख सकते आप, तो आप कम भी रखिए, आधे मिनट की जगह 5 सेकंड ही रखिए या 15 सेकंड रखिए। और दूसरी एक्सरसाइज इस अवस्था में आप आइए और इस अवस्था में रहिए। 2 तो ये हो गई, और एक ये भी है, ये चौथी हो गई, 5वीं आप समझेंगे और 6ठी मानेंगे। अब 7वीं और 8वीं बता रहा हूं, जो हर किसी के बस में नहीं है, आम आदमी को पता नहीं होती है। ये फिजियोथेरापिस्ट इसमें एक्सपर्ट होने की वजह से उन्होंने मुझे बताया था, आप इस गर्दन को ऐसे मोड़ दीजिए, मोड़ने के बाद फिर इसको नीचे कीजिए। ये मेरे लिए नई बात थी। फिर वापस ऐसे कीजिए और ऐसे करके फिर इस भाग को नीचे लाए, ऐसे रखें। ये 8 एक्सरसाइज होगी। और 2 आपको और बताता हूं, जिसमें एक आपको ये हाथ यहाँ पे बांध लीजिए, या हाथ ऐसे कीजिए, बांध लीजिए, और उसके बाद में इसको यहाँ से थोड़ा सा सीने और कमर को सीधी रखिए और ये दबाइए। और 9वीं के बाद ये 10वीं है। मेरा हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से मैं दीवार का सहारा लेता था, ये हाथ फ्रैक्चर हो गया 1.5 साल पहले। तो आप कोशिश कीजिए ये, और इसको यहाँ से थोड़ा प्रेशर दीजिए और गर्दन को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। तो आप इस प्रकार से जो 10 एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और सर्वाइकल से आप मुक्ति मिल जाएंगे। अन्यथा बीमारी बढ़ेगी तो तकलीफ रहेगी। इस हिसाब से मैं इंटरनेट से लगभग 2 महीने दूर रहा
और 2 या 1.5 महीना दूर रहा, उसमें भी मैं भी कभी कभार डाक क्या आई है, मेल क्या है, या व्हाट्सएप में कोई मैसेज वगैरह संदेश है, वो देखना पड़ा। ऑनलाइन के जो काम था वो काम भी मुझे स्टॉप करना पड़ा, मैंने काम रोक दिया। फिलहाल मैं कोई काम हाथ में नहीं ले रहा हूँ। इस प्रकार से आप अगर सावधान रहेंगे, अपने बच्चों को सावधान करेंगे, क्योंकि मोबाइल तो अब छूटने वाला नहीं है, ये निरंतर काम बढ़ने वाला है। तो ये बैंकों में या कर्मचारी जो भी होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है, या तो चश्मे को नीचे करके देखें, आदत होती है, और कई बार क्या होता है कि 2 इसमें नंबर होते हैं, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, तो यूं देख के काम करना पड़ता है। तो देख के काम में से गर्दन में दर्द स्वाभाविक है। तो मैंने जो 10 एक्सरसाइज बताई है, आप इसका इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।